नमस्कार। आज के डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में इससे जुड़े हुए सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण एवं कार्यकर्ता बंधुगण, जैसा कि आप सबों को पूर्व से ज्ञात है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसका मूल विषय जो है वो है आत्मनिर्भर भारत और वर्तमान समय में गिरते विधि व्यवस्था झारखंड सरकार के द्वारा, यह आज का विषय है। मित्रों, आप सब जानते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज दिया गया है और उस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत के लोगों के कामकाज करने में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ दिनों में भारत आत्मनिर्भर बने और अधिकतर ज़रूरत की चीज़ें भारत में बनने लगे। इसके लिए इस आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ किया गया। इस आत्मनिर्भर योजना में किसान आत्मनिर्भर होंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के इस दौर से बड़ी मार किसानों को पड़ी है मित्रों। इस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए कृषि लोन दिया गया है। इसमें 3 महीने तक का लोन वापस करने की ज़रूरत नहीं है और साथ में इंटरेस्ट में सब्सिडी और तुरंत लोन चुकाने में इंसेंटिव के रूप में मिलने वाली सुविधा 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई। आत्मनिर्भर किसान जब होगा तो समृद्ध भारत होगा, यह हम सब जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में मोदी सरकार के किसानों और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था के हाथ में अधिक पैसा पहुंचाने की कोशिश की गई है। सरकार ने मार्च और अप्रैल के बीच 86,600 करोड़ रुपये के 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र में दिए हैं। इनके साथ ही सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रीफाइनेंसिंग के लिए नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके साथ ही राज्यों को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए भी 4200 करोड़ रुपये की मदद की गई है। मित्रों, शहरी गरीब आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश निश्चित तौर पे एक आत्मनिर्भर बनेगा। भारत सरकार ने यह भी किया है कि 2 महीने के प्रवासी के दौरान प्रवासी मजदूर और उनके शहरी गरीब लोगों के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। कोरोना के बाद के दौर में जीने में आसानी हो, इसके लिए प्रवासी मजदूर के रहने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के रकम के उपयोग की इजाज़त दी गई है, जिससे कि उनके लिए खाने और पीने की व्यवस्था की जा सके। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1100 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसके से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की मदद से इनके लिए काम कर सके। अर्बन होमलेस सेंटर्स में रहने वाले लोगों के लिए दिन में 3 बार खाने की व्यवस्था की गई है और 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 3 करोड़ मास्क और 1.25 लाख लीटर सैनिटाइज़र इस कोरोना काल में बनाया है और इसके माध्यम से भी शहरी गरीबों को काम उपलब्ध कराने की प्रयास की गई है। मनरेगा में भी आवंटन बढ़ा है मित्रों और मनरेगा से ग्रामीण मजदूरों को मजदूरी मिल रही है और वो गांव में रहकर मजदूरी कर पा रहे हैं। इसी तरह आगे भी केंद्र सरकार की योजनाएं कोरोना काल में चल रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति केंद्र सरकार काम कर रही है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सत्ता परिवर्तन राज्य में होने के बाद बहुत कम समय हुआ है। 6 माह का एक अल्प अवधि राज्य में बीता है, लेकिन इस समय पूरा राज्य कहे या राज्य की पूरी मशीनरीज कहे एक तरह से फेलियर है। आप दिन पर दिन उसकी जो कार्य पद्धति है, जो बेहतर होना चाहिए, वो और भी अव्यावहारिक तौर पे लोगों के सामने दिख रहा है। मित्रों, अभी धान रोपनी का समय चल रहा है और साहेबगंज और पाकुड़ जिले में धान रोपाई की आखिरी दौर चल रही है।
लेकिन इन सरकारों ने, इतनी नाकम्मी सरकार है कि इसने आज तक किसानों को बीज उपलब्ध नहीं कराया। जो बीज अभी आया भी है वो जब पौध तैयार हो गया उसके बाद बीज आया है, जिसके कारण वो बीज किसान नहीं ले पाए और औने पौने दाम में ज़्यादा कीमत देकर औने पौने धान लेकर के लोगों को लगाना पड़ा है। ये बहुत दुखद विषय है मित्रों। उसी तरह इस बार मानसून पहले आ गया है और तालाबों की स्थिति है कि तालाब भर गई है, लेकिन मत्स्य उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उसको अभी तक मत्स्य बीज सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके चलते उनको बंगाल के व्यापारियों से मत्स्य बीज खरीदना पड़ रहा है, जो उनके आय को बढ़ाने का काम नहीं, घटाने का काम होगा उससे। तो ये भी इस जगह भी राज्य सरकार फेल है। तीसरा है कि जो अभी मुख्य कृषि में आवश्यकता है रासायनिक उर्वरकों की, अभी के दौर में रासायनिक उर्वरक आपके बाज़ारों में नदारद है और उसका भी सही मात्रा नहीं मिल पा रहा है झारखंड सरकार की ओर से, या सरकारी मशीनरी उसको देने में असफल है, जिसके कारण लोग बंगाल से उर्वरक लेकर के आ रहे हैं, रासायनिक उर्वरक, और वो उर्वरक नकली भी हो रहा है और ज़्यादा कीमत पर उनको खरीदना पड़ रहा है, जो एक दुख का विषय है। किसानों के साथ उसके पैदावार में वो लागत बढ़ जाएगा और जिसके कारण किसान को लाभ नहीं होगा आने वाले समय में। मित्रों, एक और बहुत बड़ी समस्या है कि जब किसान खेत में धान लगाता है या कोई भी अपनी उपज लगाता है, उसको सिक्योर करने के लिए कृषि बीमा का प्रावधान है। तो कृषि बीमा में भी सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट नीति निर्देश अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके कारण किसान कृषि बीमा नहीं करा पा रहे हैं। ये भी एक दुखद विषय है हम लोगों के ये पे। और दूसरा सबसे बड़ा मुख्य ये विषय है कि जो सरकार राज्य में काम कर रही है, जो कहा था कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे, वो सरकार आज अपने वादे से वादा खिलाफी कर रही है और कर्ज माफ़ी के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ अभी तक, और ना उसके प्रति सरकार किसी भी तरह से कुछ बोलती है। तो किसान में कहीं ना कहीं ये निराशा है। तो मित्रों, इतनी भारी समस्याओं की कृषि के क्षेत्र में है जो एक चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय ही नहीं है, ये भी दर्शाता है कि झारखंड की सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। मजदूरों को नहीं चाहती है किसान आगे बढ़े, किसानों को नहीं चाहती है कि वो आगे बढ़े। आज झारखंड में आप देख रहे हैं कि 6 महीने के अवधि में कितना ज़ोर से एक जंगल राज की तरफ राज्य बढ़ता जा रहा है, जिसका घोर उदाहरण ये है कि वो विधानसभा जो मुख्यमंत्री के विधानसभा है, उस विधानसभा में पुलिस प्रशासन के ऊपर अपराधी गोली चला देते हैं, दिन दहाड़े लोगों को अपहरण कर लिया जाता है और फिरौती मांगा जाता है, फिरौती ना देने पर उनको गोली मार दिया जाता है। प्रशासन पे गोली चलती है, प्रशासन के वरीय पदाधिकारी घायल हो जाते हैं। ऐसे राज्य में आप दर्जनों ऐसे शर्मसार करने वाले घटना इन 6 माह में आपने सुना होगा। मित्रों, राज्य की जनता जब से राज्य झामुमो की सरकार बनी है, लोगों में इतनी निराशा भर गई है कि सत्ता परिवर्तन के इस छोटे से समय में आप कहेंगे तो 24 मार्च से लेकर के 30 जून तक में करीब 98 दिन में करीब 450 लोगों ने इस राज्य में आत्महत्या कर लिया। एक चिंता का विषय है ये भी कि इतने बड़े लोग, इतनी निराशाएं भर गई है राज्य में कि 450 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ जो भी लोग बगावत कर रहे हैं या आवाज़ उठाने की तैयारी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, पत्र पत्रिका में लिखने वाले पत्रकार हो या सोशल मीडिया में लिखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हों, वो सबको गलत तरीके से FIR करके उन सबको जेल में भरने का काम राज्य सरकार कर रही है। पिछले दिनों सरायकेला के पत्रकार चाईबासा के पत्रकार बसंत साहू जी को भी सरकार ने गलत तरीके से मुकदमे में फंसाने का काम किया है। उसी तरह कई सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी गलत तरीके से FIR करके उनको जेल में डालने का काम राज्य सरकार ने किया है, जो कि दर्शाता है कि सरकार बदले की भावना से प्रेरित होकर के इन सारे कार्यों को अंजाम दे रही है।
दूसरा सबसे बड़ा बात है कि ये सरकार चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मंत्रियों को टेंडर मैनेज करे और लोगों को लाभ पहुंचाए, अपने लोगों को। आप हाल ही के दिनों में साहिबगंज जिला के बड़हरवा नगर पंचायत का टेंडर मैनेज करने के लिए आपने एक सरकार के मंत्री को और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को, एक संवेदक को डराते धमकाते ऑडियो वायरल हुआ था और आपने सुना भी था कि किस तरह से इन लोगों ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए संवेदक को डराते धमकाते हैं और उनको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। मित्रों, यह समय आवाज़ उठाने का है, यह अल्प समय है। यदि आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं और इस तरह की सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो ये सरकार 5 साल में लोगों का यहाँ जीना दुर्भर हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं अपने वक्तव्य पे आप सबों के मित्रों का जो क्वेश्चन था, जो सवाल आए थे, उन सवालों का जवाब मेरे को लगता है सभी मित्रों को मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और आपके सवाल हमारे पास आए, आपने समय दिया, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।